हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एनएस परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और विषय कौन सा रहेगा? आपका विषय सामाजिक विज्ञान। और एनएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। तो चलिए देखते हैं एनएस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सत्र 2024 के लिए है। तो इसका प्रश्न क्रमांक एक देखिए, ये क्या है? आपकी अभ्यास प्रश्न बैंक के कक्षा 6वीं के लिए और विषय सामाजिक विज्ञान। इसका प्रश्न नंबर 1 है, पुरा स्थल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। ए नंबर, जहां मनुष्यों के अवशेष मिलते हैं। बी नंबर, जहां मनुष्यों और जानवरों के अवशेष मिलते हैं। सी नंबर, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और डी नंबर है आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पुरा स्थल किसे कहते हैं? ये कक्षा 6वीं में के बच्चों के लिए है। और कक्षा 6वीं में जो इतिहास है उसमें दिया गया है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है? पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है? ए नंबर असम, बी नंबर गुजरात, सी नंबर कश्मीर और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? सोचो, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए नंबर भोपाल, बी नंबर रायसेन, सी नंबर जबलपुर और डी नंबर इंदौर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है आपका? भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर रायसेन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं। किस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं? ए नंबर पूरा पाषाण, बी नंबर नवपाषाण, सी नंबर मध्य पाषाण और डी नंबर आधुनिक युग। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सोचो, ए नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का, सी नंबर का या डी नंबर का? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मध्यकाल, मेसोलिथ, जिसे मेसोलिथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मध्यकाल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? प्रश्न क्या है आपका? बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? ए नंबर 500 वर्ष, बी नंबर 800 वर्ष, 5000 वर्ष, 8000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 12,000 वर्ष। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। सोचिए, प्रश्न क्या है? बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? डी नंबर 12,000 वर्ष। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखेंगे प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ए नंबर लगभग 8,000 साल पहले, बी नंबर लगभग 10,000 साल पहले, सी नंबर लगभग 12,000 साल पहले और डी नंबर 11,000 साल पहले। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 6 का? प्रश्न क्या है आपका? मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो सोचो बच्चों, इसमें से सही आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न नेक्स्ट परीक्षा है, ओलंपियाड परीक्षा है, इनमें आने वाले हैं और आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ के ये चारों विकल्प में से सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6 का डी नंबर, लगभग 11,000 साल पहले। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है? प्रश्न क्या है? किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है? ए नंबर असम, बी नंबर जम्मू और कश्मीर, सी नंबर मणिपुर और डी नंबर हरियाणा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मणिपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? ए नंबर लद्दाख, बी नंबर मेघालय, सी नंबर मिजोरम और डी नंबर केरल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर लद्दाख। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान क्या है आपका? जनगण मन।
और इसके रचयिता कौन है आपको ये बताना। ये 4 ऑप्शन है। ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर पंडित प्रदीप, सी नंबर कवि महेश और डी नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बताइए राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान हमारा क्या है, जनगण मन। इसके रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो आप बता सकते हैं। सभी बच्चों को इसका आंसर मालूम होगा, क्योंकि राष्ट्रगान सभी बच्चे अपनी 10:30 बजे स्कूल जाते हैं, तो जो प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर राष्ट्रगान किया जाता है। और राष्ट्रगान किसने लिखा है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखना जिम्मेदारी है। ए नंबर राजस्व विभाग, बी नंबर पुलिस विभाग, सी नंबर पोस्ट ऑफिस और डी नंबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप तो बहुत ही आसानी से बता देंगे कि चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखना जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पुलिस विभाग। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। यह ऋण चिन्ह दर्शाता है। देखिए आपको ये ऋण चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये ऋण चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सीमा, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, चरागाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कच्ची सड़क। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या कहलाती है। प्रश्न क्या है आपका, त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या कहलाती है। ए नंबर पंचायती राज व्यवस्था, बी नंबर जनपद पंचायत व्यवस्था, सी नंबर जिला पंचायत व्यवस्था और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है आपका, त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए चारों ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या होगा बताइए, ए नंबर पंचायती राज व्यवस्था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था होती है ये कौन सी त्रिस्तरीय व्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। हमारे स्कूल की साफ सफाई के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। देखिए बच्चों, हमारे स्कूल की साफ सफाई के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। ए नंबर सरपंच, बी नंबर शाला प्रधान पाठक, सी नंबर अस्पताल और डी नंबर छात्र, प्रधान पाठक, शिक्षक एवं ग्रामवासी। तो बता सकते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सोचो कि हमारे स्कूल की साफ सफाई के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी है। इसकी प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर छात्र, प्रधान पाठक, शिक्षक एवं ग्रामवासी। आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। आप कहीं जा रहे हैं और आपके समक्ष कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो आप सबसे पहले सूचना देंगे, किसको देंगे। ए नंबर एम्बुलेंस, बी नंबर पुलिस चौकी, सी नंबर बैंक और डी नंबर दमकल विभाग। तो बताइए, आप कहीं जा रहे हैं और आपके समक्ष कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो आप सबसे पहले सूचना देंगे, किससे सूचना देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर एम्बुलेंस। किसको देंगे, एम्बुलेंस को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। क्या है प्रश्न नंबर 15। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्थान में जलप्रपात एवं संगमरमर की चट्टानें हैं। प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्थान में जलप्रपात एवं संगमरमर की चट्टानें हैं। ए नंबर खजुराहो, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर भेड़ाघाट और डी नंबर इंदौर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में आपका धुआंधार जलप्रपात है और वहाँ पे संगमरमर की चट्टानें हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भेड़ाघाट। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका, पढ़िए। म्यूजियम में किस प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं। ए नंबर बहुत पुरानी चीज़ें, बी नंबर नई चीज़ें, सी नंबर नई एवं पुरानी चीज़ें और डी नंबर उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। म्यूजियम में किस प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें से। म्यूजियम में किस प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बहुत पुरानी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। प्रश्न क्या है आपका, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। ए नंबर हैदराबाद, बी नंबर नई दिल्ली, सी नंबर खजुराहो और डी नंबर आगरा। तो सोचो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हैदराबाद। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। रमेश के घर चोरी हो गई, इसकी FIR दर्ज कराने के लिए किसके पास जाना चाहिए। ए नंबर अदालत, बी नंबर पुलिस थाना, सी नंबर वकील और डी नंबर सरपंच। तो बताइए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यदि आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप FIR दर्ज कराने के लिए किसके पास जाना चाहेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पुलिस थाना। फिर अगला प्रश्न है, रामू की शिक्षिका ने खाता खुलवाने के लिए बोला। किसकी शिक्षिका, रामू की शिक्षिका ने या आपकी शिक्षिका ने आपसे खाता खुलवाने के लिए बोला।
आप खाता खुलवाने या रामू खाता खुलवाने कहाँ जाएगा? ए नंबर बैंक, बी नंबर पुलिस चौकी, सी नंबर ग्राम पंचायत और डी नंबर साहूकार। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और आपको मालूम है कि इसका सही आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा, क्योंकि खाता कहाँ खुलता है? बैंक में। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बैंक सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। देखिए, जो ऐतिहासिक इमारतों स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। ए नंबर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना, बी नंबर स्थल स्मारक के बारे में चर्चा करना, सी नंबर दीवारों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं पर नाम नहीं लिखना और डी नंबर खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। प्रश्न क्या है? ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। तो क्या गलत है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है। जो सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी होती है? जैसे स्कूल है, अस्पताल है, पंचायत भवन है, ये क्या होती है? नल वगैरह, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति होती है। आप बताइए इनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, तो बताइए इनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? ए नंबर ग्राम पंचायत, बी नंबर प्रत्येक नागरिक, सी नंबर सरकार और डी नंबर चौकीदार। यहाँ पे चौकीदार पढ़ेंगे इसे, तो डी नंबर चौकीदार। तो बताइए किसकी जिम्मेदारी रहेगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर प्रत्येक नागरिक की, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति सभी व्यक्ति की संपत्ति है और उनकी सुरक्षा करना सभी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। जन्म के समय सबसे पहले कौन सा सरकारी दस्तावेज बनाया जाता है? ए नंबर जन्म प्रमाण पत्र, बी नंबर आधार कार्ड, सी नंबर समग्र आईडी और डी नंबर राशन कार्ड। तो सभी बच्चों को मालूम है और सभी बच्चों के यहाँ पे जन्म के समय वह सरकारी दस्तावेज बनाया गया है। तो वह दस्तावेज क्या होगा? चलो जल्दी से बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जन्म प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। शोया राज्य के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? प्रश्न क्या है? शोया राज्य के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर राजस्थान और डी नंबर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए शोया प्रदेश किसे कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। तो शोया राज्य के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 हो गया। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को शोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? बालाघाट की मलाजखंड खदान प्रसिद्ध है। ए नंबर हीरा, बी नंबर तांबा, सी नंबर लोहा और डी नंबर सोना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर तांबा। बालाघाट की मलाजखंड खदान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। मलयालम में वली अम्मा कहते हैं। मलयालम में वली अम्मा कहते हैं, किसको कहते हैं? ए नंबर माँ की बड़ी बहन को, बी नंबर पिता की बहन को, सी नंबर दादाजी की बहन को और डी नंबर नानी की बहन बड़ी बहन को। तो बताइए मलयालम में वली अम्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर माँ की बड़ी बहन को। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। केरल राज्य का कोझिकोड शहर किस लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर मसालों के लिए, बी नंबर पश्मीना शाल के लिए, सी नंबर भेड़ों से ऊन प्राप्ति के लिए और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचो। केरल राज्य का कोझिकोड शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मसालों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। केरल के कुछ भागों में बच्चे लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर पानी पार कर स्कूल जाते हैं। लकड़ी की छोटी नाव कहलाती है ए नंबर जहाज, बी नंबर बड़ी नाव, सी नंबर वल्लम और डी नंबर ओट। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वल्लम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। झीलों का शहर कहलाता है। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? झीलों का शहर कहलाता है। ए नंबर भोपाल, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर पचमढ़ी और डी नंबर जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भोपाल। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है, क्योंकि भोपाल में छोटे छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारी झीलें यानी तालाब हैं, इसलिए भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ए नंबर सिवनी, बी नंबर उमरिया, सी नंबर शिवपुरी और डी नंबर पचमढ़ी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
यहाँ 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उमरिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। बुर्ज का मतलब क्या होता है? प्रश्न नंबर 30 में क्या कह रहा है? बुर्ज का मतलब क्या होता है? ए नंबर मीनार, बी नंबर दीवार, सी नंबर म्यूजियम और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मीनार। बुर्ज का मतलब क्या होता है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मीनार। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। किस वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी? प्रश्न क्या है? किस वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी? ए नंबर सागुन, बी नंबर बबूल, सी नंबर भुज और डी नंबर पीपल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भुज। किस वृक्ष की छाल? भुज वृक्ष की छालों पर पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। आपका प्रश्न नंबर 31 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन वेद है। ए नंबर ऋग्वेद, बी नंबर सामवेद, सी नंबर यजुर्वेद और डी नंबर अथर्ववेद। तो बताइए सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ऋग्वेद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। स्वतंत्रता दिवस है एक धार्मिक त्यौहार, बी नंबर राष्ट्रीय त्यौहार, सी नंबर सामाजिक त्यौहार, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो स्वतंत्रता दिवस क्या है? तो आप सभी को मालूम है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त को हमारा भारत देश क्या हुआ था? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये कौन सा त्यौहार कहलाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राष्ट्रीय त्यौहार। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 33 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 34। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर अभियान चलाया गया। ए नंबर नव साक्षरता अभियान, बी नंबर स्वच्छ भारत अभियान, सी नंबर महिला साक्षरता अभियान और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। मानचित्र में ऊपर कौन सी दिशा होती है? यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? ऊपर। मानचित्र में ऊपर कौन सी दिशा होती है? बताइए। ए नंबर पूर्व, बी नंबर उत्तर, सी नंबर दक्षिण और डी नंबर पश्चिम। तो मानचित्र पे ऊपर कौन सी दिशा होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उत्तर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर कौन सा पड़ोसी राज्य है? मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर कौन सा पड़ोसी राज्य है? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर पंजाब। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 37। क्या है प्रश्न नंबर 37? उत्तर दिशा की विपरीत दिशा कौन सी है? प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? उत्तर दिशा की विपरीत दिशा। तो उत्तर दक्षिण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38। नरसिंहपुर के पड़ोसी जिले कितने हैं? प्रश्न क्या है आपका? नरसिंहपुर एक जिला है और इस जिले के पड़ोसी जिले कितने हैं? ए नंबर 6, बी नंबर 5, सी नंबर 7 और डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 6। नरसिंहपुर के पड़ोसी जिले कितने हैं? 6 हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 38 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों जैसी आकृति को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। प्रश्न क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों जैसी आकृति को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। ए नंबर भौतिक मानचित्र, बी नंबर राजनीतिक मानचित्र, सी नंबर थीमेटिक मानचित्र और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भौतिक मानचित्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। आज चांद, देखिए बच्चों, आज चांद कैसा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज से 15 दिन बाद कैसा दिखाई देगा? अभी हमको चांद कैसा दिखाई दे रहा है? इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो आज से 15 दिन बाद कैसा दिखाई देगा? आधा, फिर या ऐसा तिरछा, या इस टाइप से, या इस टाइप से। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर। इस प्रकार से पूरा चांद दिखाई देगा। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। तो ये आपका प्रश्न नंबर 40 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। दिए गए ऋण चिन्हों को पहचानिए। आपको ये ऋण चिन्ह दिख रहे होंगे, ये पेड़ों जैसे दिख रहे हैं, ये घास है, छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा पेड़ है। तो ये ऋण चिन्ह किसके हैं? ए नंबर नहर नदी, बी नंबर पेड़ घास, सी नंबर कच्ची पक्की सड़क और डी नंबर बड़ी लाइन छोटी लाइन। तो इसका आंसर तो आप आसानी से बता देंगे इस चित्र को देख के। ये चित्र जो दिख रहा है, इसमें जो ऋण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये किसके लिए है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पेड़ और घास। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 42। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। देखिए बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ए नंबर जिलाधिकारी, बी नंबर तहसीलदार, सी नंबर जिला पंचायत अध्यक्ष और डी नंबर सरपंच। तो यहाँ पे बताइए कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी या जिले का मुखिया कौन कहलाता है?
वह कहलाता है कलेक्टर, और कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? जिलाधिकारी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, जिलाधिकारी, जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। हम पुरानी घटित घटनाओं के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? ए नंबर इतिहास, बी नंबर भूगोल, सी नंबर राजनीति और डी नंबर अर्थशास्त्र। तो बताइए, हम पुरानी घटित घटनाओं के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर इतिहास। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता है ए नंबर नगरीय सभ्यता, बी नंबर ग्रामीण सभ्यता और सी नंबर पाषाणकालीन और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये नगरीय सभ्यता है। आपका प्रश्न नंबर 44 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। ओखल मूसल का प्रयोग किया जाता है ए नंबर नवपाषाण काल में, बी नंबर पुरापाषाण काल में, सी नंबर मध्य पाषाण काल में और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नवपाषाण काल में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। कर्णम मल्लेश्वरी खेल से संबंधित है। क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी खेल से संबंधित है ए नंबर भारोत्तोलन, कबड्डी, हॉकी, खो खो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारोत्तोलन। ये कर्णम मल्लेश्वरी खेल से संबंधित है, तो इसके ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की आयु है ए नंबर 6 से 14 वर्ष, बी नंबर 8 से 14 वर्ष, सी नंबर 5 से 15 वर्ष और डी नंबर 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है? रोहन को अपना स्कूल बदलना है तो उसे आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या है? रोहन को अपना स्कूल बदलना है तो उसे आवश्यकता होगी ए नंबर जन्म प्रमाण पत्र, बी नंबर आधार कार्ड, सी नंबर जाति प्रमाण पत्र और डी नंबर स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो किसकी आवश्यकता होगी यदि उसको स्कूल बदलना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। रीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक रीना नाम की लड़की है, उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उसकी आयु विवाह योग्य होगी और कितने वर्ष बाद उसकी आयु विवाह यानी शादी के योग्य होगी? तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 8 वर्ष। 10 और 8 18 वर्ष बाद वह शादी या विवाह योग्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। पैमाना आवश्यक है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? ए नंबर मानचित्र के लिए, बी नंबर रेखा चित्र के लिए, सी नंबर प्रतीकों के लिए और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मानचित्र के लिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 50 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ए नंबर एशिया, बी नंबर यूरोप, सी नंबर दक्षिण अमेरिका और डी नंबर अफ्रीका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। शीतकटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ए नंबर ध्रुवों, बी नंबर विषुवत, सी नंबर कर्क रेखा और डी नंबर मकर रेखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ध्रुवों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? शीतकटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो जिसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 52 का बी नंबर विषुवत। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ए नंबर शिवराज सिंह, बी नंबर डॉक्टर मोहन यादव, सी नंबर श्री कैलाश विजयवर्गीय और डी नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। यह कानून बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। ए नंबर बाल श्रम निषेध अधिनियम, बी नंबर बाल विवाह निषेध अधिनियम, सी नंबर शिक्षा का अधिकार अधिनियम और डी नंबर पॉक्सो अधिनियम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पॉक्सो अधिनियम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। 10 के नोट को देखकर निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। आपको ये 10 का नोट दिखाई दे रहा है। अब इस नोट को देखकर आपको जो नीचे प्रश्न दिए इन प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। चलिए प्रश्न क्या है? दिखाई देने वाला प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये जो आपका दिखाई देने वाला जो प्रतीक चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है? ए नंबर अशोक स्तंभ, बी नंबर रानी की बावड़ी और सी नंबर कोणार्क का सूर्य मंदिर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रतीक चिन्ह लिया गया ये लिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर इसी का सेकंड नंबर का। नोट पर स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत कौन सा चिन्ह है? देखिए आप
यहाँ पे ये नोट है, इस नोट पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऐनक का, मंदिर का, स्कूल का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका ए नंबर, ऐनक एंड चश्मा का। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जो प्रश्न नंबर 55 का अंतिम प्रश्न है। और बच्चों आपको ये एनएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके नवंबर में होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे कितने प्रश्न बताए, प्रश्न 1 से 55 तक, और विषय क्या रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान। तो चलिए अंतिम प्रश्न क्या है, नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित है। प्रश्न क्या है, नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित है। तो देखते हैं नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित है। यहाँ कहीं ये जो भाषाएं लिखी हुई हैं, यहाँ इन भाषाओं गिन सकते हैं। तो इस नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित किया गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 17 भाषाओं में। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 55 कंप्लीट हुआ, और इस प्रश्न के साथ ही ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको जो एनएस परीक्षा 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, उन प्रश्नों के उत्तर बताए, यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।